हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। शंका समाधान के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे और आइए सबसे पहले शंका लेकर आ रहे हैं मंडल नंबर 10 से श्रीमान अशोक जी सुषमा जी, गुणायतन ट्रस्टी सपरिवार खुरई। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या संप्रेषण हमारी भावना को संप्रेषित करता है? संप्रेषण के क्या परिणाम होते हैं? देखिए, इसी को बोलते हैं टेलीपैथी। हमारी भावनाएं जब उत्कृष्ट होती है तो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और जिसकी भावना एक दूसरे से जितनी अधिक जुड़ी होती वहाँ वो बात उतनी तत्परता से जाती। समझ गए? नमोस्तु। नमोस्तु 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 महाराज जी। आजकल अनेक अवरति श्रावकों द्वारा भक्तांबर आदि जैसे काव्यों का हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। देखो, अवरति है पर भाव अगर भक्तांबर का है तो बुरा क्या है? नहीं, ये अनुवाद पढ़ने योग्य है या इनके पढ़ने उसको स्तुति मानो, स्तुति पढ़ने में कोई दोष नहीं। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंडल नंबर 12 से श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, चंदा रेवी जी बड़ियात्या, गुणायतन ट्रस्टी धुलियान, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 13 से श्रीमान पवन जी, पिंकी जी पांडे, गुणायतन ट्रस्टी कोटा। हे गुरुवर, मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से तथा संसार के सभी प्राणियों की तरफ से आपके चरणों में त्रियोबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि गुरुवर, ढलता तो एक दिन सभी को है, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज जैसा कैसे रखे कि हर रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद नई ऊर्जा के साथ निकले? कृपया समाधान करिए। सूरज ढलने के बाद क्यों निकलता है पता है? क्योंकि वो चलते रहता है। जो प्राणी सतत गतिशील होता है वो गिर करके भी चढ़ सकता है। इसलिए अपनी गतिशीलता को कभी कम मत होने दो, अपनी सक्रियता बनाए रखो। जो जो हमारी सक्रियता बनेगी हम अपने जीवन के क्रम को ऊंचा उठा पाएंगे। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार और हजारीबाग के समस्त हजारीबाग जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरुवर, आप जैसे संत के जन्म लेने से हजारीबाग की धरा धन्य और पावन हुई। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मेरी शंका यह है कि इस विधान में जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबका आपसे कोई संबंध रहा होगा या है? शंका समाधान करें। मैं ये नहीं मानता कि संबंध उन्हीं से जुड़ता है जिनका पिछले जन्मों का रिश्ता होता है। मैं नहीं मानता। अगर ऐसे कर लो तो पता नहीं हम लोगों को कितनों का रास्ता होगा, और फिर गुरुदेव का तो पता ही नहीं, फिर तो संसार और बढ़ेगा। ये एक संयोग। कुछ संबंध होते हैं जो जन्मांतरों से चलते हैं, लेकिन सब संबंध नहीं, ये संयोग है। हाँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जिस जीव के निमित्त से कल्याण होना होता है वैसा निमित्त बन जाता है और वो उसके माध्यम से अपना कल्याण कर लेता है। लेकिन ऐसा मत समझना तुम लोग कितने जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हो। ये नदी नाव संयोग है, समझे? इसी तरह जो विवाह होता है, मुझसे एक बार पूछा कि महाराज रिश्ते तो ऊपर से तय होकर रहते हैं। हमने कहा फिर तलाक भी ऊपर से तय होता हो। ये वातावरण का भी प्रभाव होता है, संगति से भी चीज़ें जुड़ती है, एक प्रकार का संयोग। मंडल नंबर 13 से श्रीमान पवन जी, पिंकी जी पांडे, गुणायतन ट्रस्टी कोटा। मेरा आराध्य गुरु श्री प्रभान सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मरण मौत के बटने वाले सामानों में क्या नुकसान है? फिर से मरण मौतों में बटने वाले सामान में क्या सामानों में का क्या नुकसान है समाज को और सामान लेने और देने वालों को? ये बताओ, कोई मरा तो ये बांट क्यों रहे हो? खुशी में
बोलो, वो मर गया और तुम बांट रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा झंझट निपट गया, इसलिए खुशी है। क्यों बांट रहे हो? उचित है सर। हाँ, उचित क्यों है? मैं पूछ रहा हूं कि जो उचित बोल रहे, मैं पूछा बांटते क्यों हो? अब मैं बताता हूं, सुनो। ये एक रीति थी जो आज कुरीति बन गई। क्या होता था, पहले संयुक्त परिवार था, लोग एकत्रित रहते थे, एक दूसरे की आत्मीयता जुड़ी थी, तो किसी के वियोग के बाद उसे लोग झेलने में असमर्थ रहते थे। अब धीरे धीरे जब व्यक्ति चला गया तो तीसरे दिन समाज जाकर तिये पे जाकर बैठक करते, उनको संबोधते, गांव के 4 लोग जाके उनका प्रतिष्ठान खोलते, चलो भाई अब सामान्य जीवन जियो। अब खाना पीना, पुराने जमाने में 12 दिन तक कढ़ाई नहीं चढ़ती थी घर में, लोग इतने शोक संतप्त होते थे, विरक्त सा भाव रहता था। आज भी बंगालियों में ऐसा है, बंगाल में ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर कहते चलो भाई आओ खाओ पियो, 4 रिश्तेदार को बुलाओ, हम सब रिश्तेदार आते मिलके, चलो ये तो संसार है, आना जाना लगा हुआ है, खाओ पियो। अपना जीवन में जो शोक है उसे उत्सव में बदलने के पीछे भाव रहता था। अब वो उसका स्थान दूसरा हो गया। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ समाजों में तो किसी का मर जाना मुसीबत है, बहुत बुरी हालत होती, बहुत खर्चा करना पड़ता है। हमारी जैन समाज में भी कुछ समाज ऐसी है। तो ये सब कुरीतियां हैं, ज़्यादा इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मैं तो लोगों को नियम देना चाहता हूँ, किसी की मरण में जाओगे तो न लोगे न दोगे, दान धर्म करो, और अगर देना ही है तो सत साहित्य दो जो पठन पाठन के काम में आए और सामने वाले की स्मृतियों को भी जीवित रख सके। ये सब चीज़ें देना चाहिए, नहीं तो ये परिग्रह का भंडार होता है। और मैं तो मानता हूँ छोटे या बड़े हर परिवार के हिसाब से उस पर वो भार तो है ही, क्योंकि आदमी को अपने स्टेटस के हिसाब से ही करना पड़ता है, तो उतना खर्चा करना ही पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए, उनने गुनाहतन से जुड़े और बात में कहा महाराज मैंने सब व्यवस्था कर दी। बोले अच्छी बात है। बोले अपने जाने की बात की भी व्यवस्था कर दी इनको कोई बाहर न पड़े। ये क्या है, ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज में किसी के यहाँ मृत्यु में आप जाओ तो जो रिश्ते नातेदार दूर दराज से उनको तो भोजन चाहिए ही, लेकिन लोकल लोगों के यहाँ मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसी कुरीति है, कच्ची मौत आई है और घर वाले को मेहमानों की खातिरदारी की चिंता करनी पड़ रही। कितनी संवेदनहीनता होती। अभी उसको संस्कार हुए नहीं, हलवाई से मीनू बनवाना पड़ रहा। ये चटोरे लोग आ रहे जैसे कभी खाया नहीं। मैं आप लोगों से सलाह देता हूं, किसी के घर जाओ ना, बैठने जाओ तो अगर लोकल हो तो पानी पियो, इसके अलावा कुछ मत पियो। अगर पानी है तो ठीक है, वो ऑफर कर रहा है तो मांग कर नहीं, उसका मन रखने के लिए, इसके अलावा कुछ मत पियो। और दूसरों के घर जाओ तो कहो कोई कढ़ाई का चीज नहीं देंगे, सारा समस्या हल। इतना संयम आप रख सकते हो कि नहीं? हम जाएंगे, आए हैं आपके यहाँ, तो आपको कुछ इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। मैंने अनेक लोगों से देखा, आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो गए, समस्या है कि नहीं? तो ताली बजाने से नहीं हो। आज जितने लोग यहाँ और घर बैठे देख रहे हुए संकल्पित हो जाओ कि हम किसी के घर दुख होगा तो बैठने जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं खाएंगे। सब लोग क्यों, एक दो क्यों, सब चुकते। हाँ, तो अपने आप व्यवस्थाएं बन जाए। बाहर वाले जो बाहर से आएंगे वो मैंने जैसे बोला कढ़ाई का कुछ नहीं खाएंगे, खिचड़ी खा लो,
दाल चावल खा लो, पेट भर लो। पहले तो खिचड़ी बनती थी, कढ़ाई नहीं चढ़ता था, और नहीं तो आजकल तो तुम्हारी व्यवस्था हर जगह है। उस व्यक्ति को इस चिंता से मुक्त करना मानवता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मुनिश्री के चरणों में कोटा सकल जैन समाज का बारंबार बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम युवाओं को कोटा में सबको जोड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो नव दंपतियां जो जिनकी शादियां हो रही है, जिनके जो बच्चे हो रहे हैं, वो उनको सेंट पॉल कॉन्वेंट ईसाई मशीनरी स्कूलों में भेजने को ज़्यादा तत्पर रहते हैं, और वहाँ पर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती। हमारा प्रश्न ये है महाराज श्री कि हम लोग प्रयास करते हैं कि कोटा में लगभग 40 पाठशालाएं अभी चल रही हैं वहाँ पर, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को पाठशाला से जोड़ने के लिए, लेकिन जो नव दंपत्ति है ना, अपने बच्चों को प्ले ग्रुप के नाम से 2 साल में 2.5 साल में बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, जबकि हम ये सोचते हैं कि अगर 1 साल बच्चा अगर हमारा पाठशाला में आएगा तो संस्कार से जुड़ जाएगा। प्ले ग्रुप की जगह हम भी चाहते हैं कि बच्चा 1 साल पाठशाला में आए, और पाठशाला में आगे संस्कार लेगा तो बच्चे में संस्कार आगे तक रहेगा। महाराज जी, बहुत अच्छा सुझाव है, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कच्ची उम्र में ही बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं। माँ बाप को चाहिए वो प्ले स्कूल में भेजे, उसकी जगह पाठशाला भेजे। कदाचित प्ले स्कूल में भेजे भी तो पाठशाला न छोड़े, पर पाठशालाओं से भी मैं कहूँगा पाठशालाओं का वातावरण थोड़ा प्ले स्कूल जैसा हो जाए तो बच्चे भाग कर आएँ, और उनको खेल खेल में पढ़ाया जाए, उन्हें केवल रटाया न जाए। आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, प्रमाणिक समूह की जितनी पाठशालाएं हैं उनमें यही कार्यक्रम चल रहा है, और बच्चे भाग कर आते हैं। पाठशालाओं को प्रमोट करना चाहिए, और इस तरह के फालतू के फैशन से बचना चाहिए। आजकल एक फैशन सा बन गया है कि हम अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें उनके संस्कारों और सरोकारों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, तभी हम समाज के भविष्य को सुरक्षित रख पाए। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। मंडल नंबर 14 से ट्रस्टी बनाता श्रीमती नीति जी कलरैया, अलका जी, निरुपमा जी मुंबई, और उसके बाद तैयारेंगे मंडल नंबर 15 से श्रीमान विजय कुमार जी, मनोरमा देवी, पिंकी जी, अनिता जी, विनीता जी, अर्चना जी, गुणैतन ट्रस्टी गुवाहाटी। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। हमारे परिवार का, मंडल के सभी सदस्यों का, उनके परिवार का, और खारघर जैन समाज का नमोस्तु। हे मेरे जीवन के उद्धारक गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं बच्चों के संपर्क में रहती हूँ जो ज़्यादातर किशोरावस्था के बच्चे हैं। उनमें अपने विषय का तो काफ़ी अच्छा परिणाम आ जाता है मेरा, लेकिन मैं उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहती हूँ, और देखती हूँ कि उनके आचरण में ये नैतिक मूल्यों को डालना या उनको बताना मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरी चीज़ों में आकर्षित होते हैं बजाय कि अच्छी चीज़ों के, तो कठिनाई हो जाती है। आपके उपदेशों से ही मैं सीखकर काफ़ी कुछ कोशिश करती हूँ, लेकिन गुरुदेव और मार्गदर्शन दीजिए कि मैं उनको और अच्छे से कर सकूं, ताकि वो भी एक अच्छे इंसान बन के निकले। देखिए, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। बच्चों की भावनाएं बहुत तीव्रता से बनती और बढ़ती है। मैं बच्चों को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की ज़रूरत है, और बच्चों को समझाने के पहले उन्हें समझने की ज़रूरत है। हम उनकी भावनाओं को दबाने की जगह भावनाओं को मोड़ने का प्रयास करें। हम लोग अक्सर बच्चों की भावनाओं को या तो दबाते हैं या कुचल देते हैं, जबकि हमें उसे मोड़ना सीखना चाहिए, और उनको मोड़ करके धीरे से यदि हम संस्कारों से जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें स्थायित्व रहता है। तो हमें उनकी बात के प्रति सीधे निषेध करने की जगह पहले सहमति प्रकट करें, फिर उनमें उनको अच्छाई और बुराई का एहसास कराएं, तो बच्चे चीज़ों को समझते हैं और संभलते भी हैं, और उसमें कथोपकथन से बहुत सारे प्रसंगों को अपने जीवन के अनुभव से अथवा दूसरों के जीवन के प्रसंगों से ये बताना चाहिए और ये समझाना चाहिए, ये कच्ची मिट्टी है, इसे अब जो आकार मिलेगा वही बनेगा। इसलिए बच्चों, अपने भविष्य को संभालने के लिए हमें हमारी दिशा खुद तय करनी है।
नमोस्तु महाराज जी। समस्त गढ़वाल परिवार का नमोस्तु महाराज जी जबलपुर से। निजी जनों के मोह में पड़कर अपने स्वाभिमान को कैसे बचाएं? निजी जनों के मोह में पड़ना भी तो अभिमान है, स्वाभिमान का। ये मोह क्या है? ये भी एक विकार। आपने पूछा अपने स्वाभिमान को कैसे बचाएं? अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखो, स्वाभिमान अपने आप बच जाएगा। लेकिन अपने प्रयोजन को छोड़कर जब दूसरों के प्रयोजनों में उलझोगे तो स्वाभिमान जरूर खोएगा। मंडल नंबर 15 से श्रीमान विजय कुमार जी, मनोरमा देवी, गंगवाल परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, गुवाहाटी। मेरी ओर से, रायपुर छत्तीसगढ़ जैन समाज की ओर से और मेरे पूरे ग्रुप की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि करीब आज के 35 साल पहले की बात है, मुझे तीर्थपुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडित जी ने नावन के समय कहा कि इसका नाम कु अक्षर से रख दो। हाँ, मेरे मिस्टर ने कहा इसका नाम कुंथू रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसी बहाने भगवान का नाम मुँह से निकलते रहेगा। महाराज जी, उसके ठीक 4-5 साल बाद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मेरे घर के थोड़ी सी दूरी के ऊपर भव्य कुंथनाथ जिनालय बन गया। और मेरे बेटे ने कॉम्प्लेक्स बनाया अभी 3 साल पहले, तो पंडित जी ने भी कहा कि इसका नाम कु अक्षर से रखो, तो मेरे बेटे ने उसका नाम कुंथनाथ कॉम्प्लेक्स रख लिया। तो महाराज जी, ये विज्ञान, ये शब्द विज्ञान का कौन सा चमत्कार है? मेरी ये शंका, इसका समाधान कीजिए। अच्छी बात है, इसमें शंका क्या है? इसमें तो अपने विश्वास को जमाओ कि जरूर कुंथुनाथ की भक्ति पहले की होगी और कोई ऐसा संयोग बना होगा। और अब बोलो, जब कुंथुनाथ तुम्हारे जन्म से ही जुड़े हैं तो श्वास की आखिरी बात तक, क्षण तक जुड़े, और अपने जीवन में कुछ ऐसा उपक्रम करो कि आने वाली पीढ़ियां कुंथुनाथ के शासन में रह सके। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कर्म का क्षय के लिए व्रत संयम जरूरी है, समता परिणाम? कृपया का इसका समाधान कीजिए। समता को बढ़ाए रखने के लिए व्रत संयम जरूरी है। समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं? कर्म के विनाश के लिए व्रत संयम जरूरी है, समता परिणाम। तो मैं कहता हूं समता परिणाम को बनाए रखने के लिए व्रत संयम जरूरी है। अब हिसाब लगा लेना। चलो, मंडल नंबर 16 से श्रीमान नरेश जी, मीरू जी परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मंच पर श्रीमान माधव जी, श्रीमती शोभा जी, चेन्नई इंटेलिजेंस ऑफिसर, DGI GST एवं कस्टम। हे मुनिवर, हमारे मंडल के सदस्य एवं उनके परिवार की ओर से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारी शंका है, 28 पर्व में नंदीश्वर विधान का एवं सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया जाता है। सिद्ध चक्र विधान में नंदीश्वर दीप की पूजा होती है, लेकिन जब हम नंदीश्वर दीप विधान करते हैं तब उसमें सिद्धों की पूजा को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, नंदीश्वर विधान अलग है और सिद्ध चक्र पूजन अलग है। सिद्ध चक्र 28 में करे ये कोई जरूरी नहीं है। ये अष्टानिकी पूजा है, यानी 8 दिवसीय पूजाओं को अष्टानिकी पूजा कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो लोग 5 दिन 4 दिन में सिद्ध चक्र करते हैं, जो इसका पूरा मड़ोड़ देते हैं। सिद्ध चक्र की पूजा अष्टानिकी पूजा है। पंडित लोग सुनो, हाँ, ये 8 दिवसीय पूजा है। अष्टानिकी पूजा और अष्टानिका पर्व तालमेल बन जाता है, इसलिए अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान को बहुलता से किया जाता है। पर अष्टानिका के दिनों में ही करे ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। कभी भी 8 दिन के लिए आप करो, जब भी करो तो कितने दिन के लिए करो? 8 दिन के लिए। एक बात। दूसरी बात, अब अष्टानिका पर्व चल रहा है तो हम लोग होशियार हैं। अष्टानिका पर्व चल रहा है, सिद्धों की आराधना करे तो कम से कम अष्टानिका में नंदीश्वर की पूजा तो कर ही ले। तो इसलिए नंदीश्वर पूजा एडिशनल है, वो सिद्ध चक्र विधान का अंग नहीं है। लेकिन जो नंदीश्वर विधान करते हैं, वहाँ नंदीश्वर दीप सहित सारे मंदिरों की जिनालियों की जो पूजा है नंदीश्वर विधान की, वो 52 जिनालियों की वंदना करते हैं, है ना। नंदीश्वर विधान में जितनी भी पूजा है वो करते हैं।
तो वहाँ सिद्ध चक्र का कोई प्रसंग नहीं आता। चलिए महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि आत्मा पर मन क्यों भारी होता है? आत्मा पर मन क्यों भारी होता है? क्योंकि अभी आत्मा सोया हुआ। आत्मा जग जाएगा ना तो मन पस्त हो जाएगा, समझ गए? आत्मा को जगाओ तभी मन मुड़ सकेगा। आत्मा को कैसे जगाएं? बस रोज तो हम लोग वही इंजेक्शन लगा रहे हैं। चलिए हाँ हाँ। और मैं गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी, संध्या जी, भदौरा परिवार टीकमगढ़ वे आएंगे। हमारे श्रीमान माधव जी, शिव जी चेन्नई, उनका सम्मान करें। उसके पूर्व मैं चाहूंगा अपनी शंका रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋचा जी एन, अहमदाबाद प्रमाणिक समूह। हे गुरुवर, मेरे और मेरे समस्त परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में ये देखा जा रहा है कि धर्म के क्षेत्र में बाजारवाद, भेड़ चाल, ये सब जो है प्रसिद्धि और सिद्धि, इनका जो है वो मापदंड बन गए हैं। हाल ही में सीहोर में भी एक जो है वो घटना हुई जहां पर कि अनेकों लोग जो है एक बाबा से रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुट गई एवं पूरे हाईवे पे जो है वो जाम लग गया। तो ये जो भीड़, सीहोर मध्य प्रदेश में महाराज जी, हाँ महाराज जी, तो ये जो भेड़ चाल है और इस भेड़ चाल और जो है इसके कारण जो विवेकहीनता एवं अशांति जो फैल रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? लोग ईश्वर की प्राप्ति या वहां तक पहुंचने के लिए इस रास्ते को क्यों अपना रहे हैं? एक ऐसा रास्ता जिसमें कि जो है ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर जो है वो शांति सद्भाव में जो है वो होता है, अपनी भावनाओं में होते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आपने जो घटना बताई मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, जो भी है, ये सब क्यों हो रहा है मैं उसकी वजह आपसे बताना चाहूँ। इसकी मूल वजह आध्यात्मिक चेतना का अभाव और कर्म कांडों पर बढ़ता हुआ विश्वास, साथ ही लोभ लालच और अंधविश्वास से प्रेरित मानसिकता। ये सब मानसिकताएं जब बढ़ती है तो धर्म का असली स्वरूप ओझल हो जाता है। बाहरी कर्मकांड देखने में आता है और लोग धर्म के नाम पर एकत्रित होते हैं पर धर्म नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि हम धर्म करें, धर्म के असली स्वरूप को समझते हुए करें, धर्म के प्रयोजन को आत्मसात करके करें, ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके। हाँ डॉक्टर ऋचा जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं श्रीमान माधव जी, शिव जी उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान प्रदीप जी, श्रीमती संध्या जी, भदौरा परिवार टीकमगढ़, और आप जोरदार तालियां कर हमारी जैन समाज के व्यक्तित्व इनका सम्मान करें। और आइए अगली शंका लेकर आ रही है डॉक्टर ऋचा जी जैन, अहमदाबाद प्रमाणिक समूह। मेरे जीवन को धर्म मार्ग पर लाने वाले गुरुवर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। महाराज जी, मैं पेशे से एकेडमिक कंटेंट राइटर हूँ। मैं पहले जब मेरा जॉब करने का और कमाने का उद्देश्य होता था कि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे हॉलीडेज करने हैं, बहुत अच्छी होटल्स में रुकना है, पूरी लग्जूरियस लाइफ जीनी है। लेकिन जब से आपके प्रवचन सुनने शुरू करे तो पूरी सोच ही बदल गई। अब मन होता है कि जो भी सैलरी मेरी जमा हो रही है उसको परमार्थ में लगाऊं, खूब सारा गौदान करूं, गौशाला में दान करूं, सिद्ध चक्र विधान करूं, मंदिरों में दूं, जैसे भी सेवा हो सके परमार्थ की। महाराज जी, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि हर श्रावक को 4 काम अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। पहला, सिद्ध चक्र विधान 1 बार करना चाहिए, 1 बार भगवान के माता पिता बनना चाहिए, 1 बार सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनना चाहिए, और 1 बार भगवान की प्रतिमा, हाँ, भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। मुझे एक बार प्रवचन सुनते सुनते पता चला कि अभी गुणायतन में प्रतिमा रखी जा रही है। मैंने अचानक ही संजय भैया को फोन किया, उन्होंने मुझे बोला हाँ आप 108 मूर्तियां रखी जा रही, उसमें से 1 रख दीजिए। मैंने रखवा दी। महाराज जी, उसके बाद जीवन ऐसा लगता है जैसे बदल गया है। मैंने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, रात का अष्टानिका करने लगी हूँ, 16 कारण करने लगी हूँ। महाराज जी, नित्य देव दर्शन तो करती थी, अब पूजा भी करने लगी हूँ, रात को कुछ भी नहीं लेती हूँ,
बेटी को भी उसी मार्ग पे ला रही है। तो मुझे ये बताइए कि मूर्ति रखने का इतना प्रभाव पड़ता है जीवन पर? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और कहने की क्या जरूरत है ना। प्रमाण के लिए कोई दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है और ऐसा एक नहीं अनेक लोगों को होता है। अभी और लोग प्रश्न के लिए आए। एक भाई मेरे कक्ष में आए थे, पता नहीं यहाँ उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। भाई साहब खड़े हो जाओ, चश्मा वाले जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे, खड़े हो जाओ। इनका एक एक्सपीरियंस सुनिए। इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? साथ में पुणे से हैं ये और इनकी धर्मपत्नी आई थी। इकट्ठे हो जाओ और अपना अनुभव लोगों के बीच बताओ ताकि लोग समझ सके कि पूजा पाठ भक्ति और सत्संग का क्या प्रभाव होता है। जब तक वो आ रहे तब तक इधर पीयूष को बुला। श्रीमती ममता जी, महावीर जी वरियाता। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा जो प्रश्न है उससे बहुत लोग जूझ रहे हैं। गुरुजी हम किसी भी शादी पार्टी में लोगों के 25वीं एनिवर्सरी में जाते हैं तो लोग करोड़ों रुपए जला रहे हैं उस 1-2 दिन के फंक्शन में। इससे बड़े लोग तो ये खर्चा कर देते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये मतलब देख देख के शो ऑफ के लिए वो कहीं से कर्जा ले रहे हैं, अपना घर बार बेच के अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं किसी भी तरह। तो गुरुजी इस शो ऑफ से हम कैसे बचें? मैं तो कह रहा तुम जैसे युवा जाग जाए और एक नई शुरुआत करें। गुरुजी मेरा सोचना ये था कि वो जितना पैसा जला रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सुनो पूरी बात। बहुत अच्छा सवाल किया और किसी युवा ने किया, मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता है। ये पैसे की बर्बादी अनर्थ है। डेस्टिनेशन मैरिज के कारण जो भी है, डेस्टिनेशन के साथ जो वेडिंग्स हो रही है उसमें केवल बर्बादी है। सारा पैसा वेन्यू और कैटरिंग में जा रहा है, वर वधू का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। करोड़ों करोड़ रुपया लोग फूंक रहे हैं 1-2 दिन की दिखावे के लिए। खुशी नहीं मिलती, इसमें कंपैरिजन होता है। उसकी शादी में ऐसा था, इसकी शादी में ये कमी, ये तुलना करते हैं लोग और कुछ नहीं करते। तो पीयूष मैं तो कहता हूँ और तुम्हारे माध्यम से एक संदेश सबको देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारा नंबर आने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। जी गुरुजी। ऐसी शुरुआत करो कि हम अपना विवाह किसी तीर्थ स्थल पे करेंगे, चक्रवर्ती विवाह करेंगे। अभी हुआ ही है तुम्हारे कटनी में, प्रेमी के भतीजे का हुआ ना, हुआ। सब लोग आए थे, तुम लोग भी आए थे शायद। क्या ठट था, कई विवाह हुए। वो करो और जो पैसा व्यर्थ में बर्बाद करते थे, तुम्हें अपना स्टेटस दिखाना, 1-2 करोड़ रुपया दान करके समाज को बता दो। और एक रास्ता बताता हूं, अपने विवाह मंडप को किसी धर्म स्थल या किसी साधारण स्थान में करो, अपने गांव में ही करो। और अपने विवाह मंडप में 100 अनाथ या गरीब बच्चियों का विवाह करा दो। करो, सारा देश का मीडिया तुम्हें छापेगा, एक अनुकरणीय आदर्श बनेगा। तुम लोग भेड़ चाल में चल रहे हो, ये बर्बादी है। एक परिवर्तन करने की जरूरत है और इसके लिए खुद युवाओं को आगे बढ़ के आने की जरूरत है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं। मेहनत से कमाए हुए पैसे का सदव्यय होना चाहिए, अपव्यय नहीं। लेकिन मैं क्या कहूं, अच्छे अच्छे भक्तों की हालत खराब है। सब उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं, उसी में अपनी शान समझते हैं, जबकि ये स्पष्टतया बर्बादी है। अगर समाज के संभ्रांत लोग ऐसा करने लगे तो हमारे समाज का भविष्य बचेगा। और एक बात और बता रहा हूं, विवाह स्थल हमेशा पवित्र स्थल होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्ष्य के। पुण्य स्थल में विवाह के फेरे होने चाहिए। तुम लोग तो पाप धरा पर करते हो। जिस जगह तुम लोगों का वैवाहिक कार्यक्रम होता है उसी जगह 2, 4, 6 घंटा या 1-8 दिन पहले किसी मांसा भक्षी का विवाहिक कार्यक्रम हुआ और वहीं अनेक प्राणियों की कराह गूंज रही है। उस अपवित्र धरा पर जहां शराब और शबाब बटा, वहां तुम विवाह कर रहे हो, क्या पवित्रता होगी? बिल्कुल नहीं। मैं आज तुमने सवाल उठाया है,
मुझे तब बहुत खुशी होगी जब तुम लोग ऐसा करके कोई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करो। बोलो। श्रीमती ममता जी फिर उसको बोलने तो क्या बोल रहा हूँ। गुरुजी, युवा तो आगे बढ़ रहे हैं इस सोच के साथ, लेकिन माँ बाप नहीं समझ रहे। क्या बात है? नहीं, मैं नहीं मानता। गुरुजी, माँ बाप तू जो चाहेगा वो होगा। ऐसा नहीं है कि आज का युवा माँ बाप की सब बात मानता है। नहीं गुरुजी, माँ बाप बोलते हैं आज तक इतनी पार्टियों में सबका खाया, उनको खिलाना भी तो है। बोला हमको नहीं खाना, हमको शादी ही नहीं करना। फिर देखो क्या करेंगे, मजबूती से करो और सारा काम करो, ठीक है ना भाई? पीयूष जी के लिए जोरदार ताली बजावें। श्रीमती ममता जी महावीर जी वरियात्या पुणे। और अगले प्रश्न के लिए मास्टर पर्व जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और समस्त पुणे समाज की ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं महावीर बढ़जाते पूना से हम लोग आए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि शुरू में मेरी जो स्कीम थी वो बिल्कुल नॉर्मल स्कीम थी। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। सुशीला जी सुनिए क्या बोल रहे, बोलिए। हाँ, मेरी जो स्कीम थी वो नॉर्मल सी स्कीम थी, लेकिन बीच में अचानक एक वाइट स्पॉट डेवलप हो गए, जिसके कारण पूरे शरीर पर ऐसे वाइट स्पॉट दिखने लगे। तो मैं थोड़ा सा उसके कारण थोड़ा एक कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति थोड़ी सी विचलित सी हो गई, डिप्रेशन टाइप में आ गया और चिड़चिड़ापन भी आ गया कि अचानक कैसे क्या हो गया, कौन से पुण्य मतलब पाप कर्म का उदय आया कि ये सब घटनाएं घटित हुई। लेकिन बाद में जब आपका सिद्ध चक्र विधान जो टीवी के माध्यम से हो रहा था, तो हमारे मिसेस ने सिद्ध चक्र विधान की जो सभी अष्टानिका है उसमें सिद्ध चक्र विधान किया, उसकी भक्ति की और उसके साथ ही उन्होंने 10 लक्षण जी के व्रत भी किए। 10 साल तक 10 लक्षण जी के व्रत किए। 1 साल 16 कारण का व्रत किया। जितने सब ये परेशानी हमें काफ़ी सालों तक ये रही, जिसकी हमने काफ़ी दवाई की लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सब मिसेस ने भक्ति वगैरह की तो अचानक ये सब जो स्किन है। आप ममता जी को बोलने दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, अपना अच्छे से बताइए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ गुरुदेव, हमने काफ़ी इलाज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ज़्यादा रिएक्शन होने लगा था। तो हमने सारा इलाज बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा, मेरी पहले से ही श्रद्धा थी भगवान पर, तो मैंने सोचा अपन सिर्फ भक्ति करते रहो, जाना होता जाएगा या फिर रहेगा वैसा ही। लेकिन पता नहीं चला हमें उस पीरियड में ही, यानी 8-10 साल के पीरियड में ही जब हमने ये सब शुरू किया, उसमें किस तरह से चले गया पता ही नहीं चला। कोई इलाज नहीं किया हमने, बाद में सारा इलाज बंद कर दिया था। सिद्ध चक्र विधान पूरा किया। हाँ, सिद्ध चक्र विधान में मतलब तीनों अष्टानिका की आपके जो टीवी में लाइव दिखाते थे ना, तो मैं पूरा करती थी शुरू से लेकर आखिरी तक। देख लीजिए, इन्होंने आज मेरे कक्ष में बताया आकर कि महाराज जी आपने एक ब्रह्मचारी जी का नाम लिया था, मैं उसका दूसरा उदाहरण हूँ। तो मैंने कहा इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। सिद्ध चक्र विधान का साक्षात फल इनको प्राप्त हो गया। अब आज इनको देखकर कोई नहीं कह सकता, और एक छोटा सा भी स्पॉट इनके शरीर में नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए और प्रभु की शरण को स्वीकार कीजिए, सारे कार्य अपने आप होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, मास्टर पर्व जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे मुख्यमंडल प्रन्याजक श्रीमणी संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के साथ जैन धर्म और शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पढ़ाई के साथ जैन धर्म और शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पाठशाला भी ज्वाइन कर लो तो पढ़ाई भी होगी, पाठशाला भी पढ़ोगे, पढ़ाई से तुम्हें पुस्तक का ज्ञान होगा और पाठशाला से धर्म का ज्ञान होगा। हर बच्चे को पढ़ाई के साथ पाठशालाओं से जुड़ना चाहिए। ठीक है। श्रीमान सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़, श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। नमस्ते गुरुवर,
मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मैं इस शंका समाधान में बता ही देता हूँ। मेरे नाना जी सेठी हैं और मेरे माता पिता छाबड़ा हैं, तो मैं बचपन से नाना जी के पास रहता हूँ, इसलिए मैं सेठी और छाबड़ा दोनों परिवार को लेके चलता हूँ, इसलिए मैं दोनों ही नहीं करके जैन करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो अभय भैया जी अगली बार से सुरेंद्र प्रीति जैन। हाँ। और सवाल प्रीति जैन करेगी। बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ना चाहते हुए भी परिवार में विपरीत परिस्थिति आने पर हमारे कसाई उत्पन्न हो जाती है, तो गुरुवर हम ऐसा क्या करें कि परिवार में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम सब अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखें? देखिए, कसाय आना कोई बुरी बात नहीं है, ये होगी, लेकिन कसाय को बनाए रखना बहुत बुरी बात है। तो यदि कदाचित किसी वजह से कसाय आ जाए, जैसे एहसास हो कि कसाय आई, अपनी निंदा गरहा करो कि ये मैं गलत कर लिया, और सामने वाले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो, कसाय खत्म। इतना ही तो काम है। लेकिन यही नहीं हो पाता, गांठ बांध करके रख लेते हैं। जो गांठ बांध करके रखते हैं, समझ लेना उनके अंदर की सारी पवित्रता नष्ट हो जाती। इस मलिनता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कषाय होगी, ये संस्कार वश होते हैं, परिस्थिति वश भी होते हैं, लेकिन हमें उसे बनाना नहीं है, मिटाना। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, किशनगढ़। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि आपने कल परसों में बताया था कि सब बड़े बड़े लोग विधान में बैठते हैं, पूजा करते हैं। हाँ बोलो। कि विधान, आपने कल परसों बताया था कि आप सब बड़े बड़े लोग विधान में बैठते हैं, बच्चों को लाते ही नहीं है। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि जब हम बच्चों को बोलते हैं सभी परिवारों में कि विधान हो रहा है, बड़ा अभी मैं भी आई हूँ तो सबको बोल के आई हूँ, किसी के बच्चों के एग्जाम है। अच्छा, इनको महाराज जी फॉरेन जाते हैं या विदेशों में जाते हैं तो इन लोगों को 15-15, 20-20 दिन जाते हैं, और जब कोई भी धर्म की जगह अगर बोले तो बोले अभी ये है, ये कभी वो है, कभी ऐसा है, कभी वैसा है। तो महाराज जी, अब इन लोगों को कैसे बोले, जबकि हम इतने संस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी धर्म की जगह में बोलेंगे तो हम 5 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 1 दिन जाएंगे। तो ऐसा क्यों? इससे कर्मों के उदय हैं या फिर उनके भाव क्यों नहीं बनते हैं? जबकि परिवारों में आज ऐसे नहीं है कि कई परिवारों में ऐसे हैं कि धर्म के लोग त्यागी व्रती भी है और पूजा विधान करने वाले भी, करीब करीब सभी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े वाले हैं सब। लेकिन आज बच्चों में ऐसी परिणति क्यों नहीं बनती पाती है, जबकि सारी सुख साधना उन सबको मिलेगी? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी गेंद में आया, इसलिए इस प्रश्न को मैं उपस्थित रखता हूँ और कल आपके इस सवाल को लिया जाए। बहुत जरूरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर 20 सेकेंड में सलटाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय।